नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेएसएससी के रियलिटी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं और कैसे जेएसएससी ने एक ऐसे छात्र को डिप्रेशन में डाल दिया है और कैसे जेएसएससी जो है वो अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं, कभी अपरिहार्य कारण बताकर तो कभी टंकन मिस्टेक बताकर, टाइपिंग मिस्टेक बताकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीजीटी एग्जाम के बारे में। जी, आप सबको पता होगा कि पीजीटी एग्जाम में किस कदर स्कैम हुआ है। कभी झारखंड का जो मुख्य बहिर है बोलने लगता है और अभी रिसेंटली पीजीटी का ही मामला एक जो है वो सामने आया है। और एक मामला नहीं, अगर देखा जाए, एक इंडिविजुअली देखा जाए, इमोशनली देखा जाए, तो वैसे छात्र, उस छात्र पे क्या बीत रहा होगा जिनके साथ इस तरह के रवैयों को अपनाया गया है, जिसके साथ इस तरह के व्यवहार जेएसएससी के द्वारा किया गया है। भाई, आप अपनी गलती को आप इस तरह से छुपाने का प्रयास कर रही है जेएसएससी, जिस तरह से अपनी गलती को छुपा रही है, ये साफ पता चलता है कि जेएसएससी में एकदम पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, पीजीटी एग्जामिनेशन को लेकर के स्कैम हुआ है। ये जेएसएससी खुद इस चीज को बता रही है, ठीक है, सांकेतिक तौर पे ही बता रही है, लेकिन बता रही है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं प्रमोद कुमार कुशवाहा। अब प्रमोद कुमार कुशवाहा दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारीबाग जिला के रहने वाले हैं और उनका पीजीटी में सिलेक्शन हुआ था। हालांकि उस समय जो नियुक्ति पत्र इन्हें दिया गया था वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा दिया गया था। और मतलब बड़ा अजीब लगता है सुन करके कि सरकारें जो है या पॉलिटिकल पार्टीज अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए, देखिए कितना वो सोचती है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूं क्योंकि पीजीटी का जब रिजल्ट आया, उसका डीवी हुआ, डीवी होने के बाद जब फाइनल मेरिट वगैरह बन करके आया और जब उनकी नियुक्ति पत्र बंटनी थी, तो चंपई सोरेन जी ने सबसे पहला जो नियुक्ति पत्र दिया था वो प्रमोद कुमार कुशवाहा जी को ही दिया था। अब क्यों दिया था ये भी मैं आप सबको बता देता हूं। हालांकि उस समय तो कई छात्रों को ये दिया, मतलब नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन सबसे पहला जो नाम आया था वो प्रमोद कुमार कुशवाहा जी का आया था। क्योंकि ये देखिए, हैंडीकैप्ड पर्सन है, लगभग लगभग 50 से 60% जो है वो इनके इनके पास सर्टिफिकेट है कि ये हैंडीकैप्ड है। और इनका सबसे पहला नाम इसलिए लिया गया था ताकि सरकार लोगों को ये दिखा सके, झारखंड के स्टूडेंट्स या झारखंड वासियों को दिखा सके कि हम मतलब एक दिव्यांग व्यक्ति को भी नौकरी दे रहे हैं, एक मतलब अगर कहा जाए डिसेबल पर्सन को भी हम नौकरी दे रहे हैं। हालांकि उन्हीं के साथ अभी 5 से 6 महीने नौकरी करने के बाद जेएसएससी की ओर से अभी रिसेंटली शायद 26 जुलाई को रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है, पीजीटी का रिवाइज रिजल्ट, जिसमें जिस व्यक्ति को पहले सबसे पहला नियुक्ति पत्र दिया गया था चंपई सोरेन जी के द्वारा, उन्हीं को अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये कहकर कि टाइपिंग मिस्टेक था। अरे भाई मेरे, जब एग्जाम सफल नहीं ले पाती है ना, तो जेएसएससी का एक नया ड्रामा रहता है अपरिहार्य कारण। आप लोग सुने होंगे, जेएसएससी के सभी छात्र इस शब्द से बहुत अच्छे ढंग से परिचित होंगे और जेएसएससी इस शब्द को बहुत यूज करती है, अपरिहार्य कारण। अब ये नौटंकी बता रहे हैं कि टंकन मिस्टेक हो गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दोस्तों देखिए, एक्चुअल में प्रमोद कुमार कुशवाहा जी के साथ जो घटना हुई है वो अगर एक इंडिविजुअली सोचा जाए तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। और अभी अगर एक व्यक्तिगत तौर पे अगर हम सोचे तो शायद हमारी सिंपैथी या फिर हमारे साथ का जरूरत है उनको, क्योंकि प्रमोद कुमार जी जो कि पीजीटी ज्योग्राफी से सिलेक्शन हुआ था जिनका, और चंपई सोरेन जी के द्वारा सबसे पहला नियुक्ति पत्र इन्हीं को दिया गया था, जिनका रोल नंबर है 10416085, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ था और ये कार्यरत भी हैं, ध्यान रखेंगे, अभी ये नौकरी भी कर रहे हैं। जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं, दो हालांकि वो पढ़ा तो 12 मार्च से रहे, उस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित +2 हाई स्कूल चानो, जो कि हजारीबाग जिला में पड़ता है। 26 जुलाई को जब रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया पीजीटी का, तो उसमें ये बताया गया है कि ये प्रमोद कुमार का जो रोल नंबर है 10416085, इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसका रिजल्ट जो है वो बाई मिस्टेक आ गया था और नियुक्ति पत्र भी बाई मिस्टेक आ गया था। देख रहे हैं किस कदर का धांधली हुआ है। सो मतलब ऐसा हमें लगता है ना कि शायद किसी का पैसा लेकर के ये लोग उसका रिजल्ट नहीं दे पाया होगा और बाद में उसका प्रेशर बनने लगा, तो पैसा न लौटाने के कारण एक भाई मतलब बहुत इजी है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को ही उसके पद मतलब हटा दो। क्या कर सकता है भाई, कितने ऑफिसर्स के पास वो दौड़ेंगे। देखिए, इसलिए मैं खुल के बता रहा हूं, ये सीधा सी जेएसएससी के द्वारा किया गया स्कैम है।
भाई आप जानिए पैसे किससे लिए हो, कैसे नहीं लिए हो, है ना। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो भाई एक रीजनेबल विथ प्रूफ आप पब्लिक को दिखाइए ना, या फिर वेबसाइट पे जारी कीजिए कि हाँ प्रमोद कुमार कुशवाहा जी के साथ, या फिर उनके जो रिजल्ट है वो तो मतलब उस आधार पे नहीं, आप एक नोटिस के जरिए बता दे रहे हैं कि यह डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अयोग्य हो गए हैं, ठीक है, इनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। ऐसे कैसे चलेगा? आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण को दीजिए, या फिर इनको संतुष्ट कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन नहीं, इनको टेबल पर मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, दूसरे अधिकारी से तीसरे अधिकारी तक दौड़ाया जा रहा है, ये जानते हुए कि अंततः ये क्या करेंगे, थक जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस होकर के या तो ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर अपनी उम्मीदों को छोड़ देंगे। सोचिए इस कदर जो है वो झारखंड के छात्रों के साथ अब ऐसा व्यवहार होना शुरू हो गया। अरे भाई क्या मिल जाता है इन पॉलिटिकल नेताओं को? आप तो अच्छे खासे तो जिंदगी जी रहे हो, एक गरीब बच्चा, एक विकलांग बच्चा या फिर एक दिव्यांग बच्चा जो है वो बहुत मेहनत से, और ना जाने उसके माता पिता कैसे पैसा व्यवस्था करके देते हैं, वो कितना कष्ट करके पढ़ाई करता है, और आप कहते हो कि नहीं टाइपिंग मिस्टेक है। भाई रीजन बताइए ना कि आखिर क्या कुछ हुआ है। सो तो प्रमोद कुमार कुशवाहा जी का मैं बता दूं कि डीवी जो है वो हुआ था 17 जनवरी 2024 ईस्वी को, क्योंकि जब इनका रिजल्ट आया तो डीवी के लिए इन्हें कॉल किया गया, जो कि उन्होंने खुद बताया कि डीवी उनका 17 जनवरी 2024 को हुआ था और फाइनल रिजल्ट जो है 3 मार्च 2024 को आ गया था। और 3 मार्च के बाद बहुत कम समय लेकर के विद इन 4 दिन के अंदर हेमंत सोरेन चूंकि ये चंपई सोरेन उस समय चूंकि मुख्यमंत्री थे, तो 7 मार्च 2024 को उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। और वीडियो भी अवेलेबल है कि सबसे पहला अगर हेमंत सोरेन ने किसी को नियुक्ति पत्र दिया है तो इसी व्यक्ति को दिया गया, इसी मतलब यही स्टूडेंट को दिया गया, प्रमोद कुमार कुशवाहा को दिया गया है। और 12 मार्च से ध्यान रखेंगे, 7 मार्च को उनको नियुक्ति पत्र मिलता है, 12 मार्च से वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उत्क्रमित +2 हाई स्कूल चानो में, और वो अभी तक वहां से सेवा दे रहे हैं। अब सोचिए ये 12 मार्च है, तो अगर देखा जाए तो मार्च, उसके बाद अप्रैल, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त, ठीक है, लगभग 12 अगस्त जो है वो आज पास हो गया है। तो 12 मार्च से 12 अगस्त, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मतलब 5 महीने के बाद, इतने दिनों के बाद जेएसएससी को ये होश आता है, और उसको होश ठिकाने पे आता है कि भाई नहीं हमसे गलती हो गया है टंकन मिस्टेक के कारण। हद है इन लोगों का, मतलब बेवकूफी का। भाई अब जेएसएससी जिस तरह से छात्रों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि वो इतने आसानी से बेवकूफ बना करके निकल जाएगी? देखिए ये छात्र का लड़ाई है, एक छात्र के साथ अन्याय हुआ है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं छात्रों को जरूर कहूंगा कि देखिए चाहे रिजल्ट में जो कुछ भी हुआ है, हालांकि ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच को लेकर के मांग जो है उठ रही है, अभी भी पीजीटी एग्जाम को लेकर के उसमें जो स्कैम की संभावनाएं जताई जा रही है, इसको लेकर के अभी भी बहुत जगह पे स्टूडेंट जो है वो अड़े हुए हैं। तो एक जांच का विषय है, लेकिन जिसको आप नियुक्ति पत्र दे दिए, आपने खुद उसको योग्य माना, वो 5 महीने के बाद अयोग्य कैसे हो जाता है भाई? और मतलब हद है। आप ये नहीं देखते हैं कि वो डिसेबल, आपके पास तो सारा डेटा गया हुआ है कि उन्होंने हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, कितने परसेंट वो हैंडीकैप्ट है, क्या कुछ है। तो कभी आप रीजन देते हो कि नहीं उनका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, कभी कहते हो कि मतलब ये मिसटाइपिंग हो गया है, टंकन में मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग में गलती हो गया है। भाई आप अपने एक जगह पे रहिए ना, दो तरीके से बात काहे करते हैं, अलग अलग तरीके से बात काहे करते हैं? और जो भी जेन्युइन रीजन है ठीक है, अगर मान लिया आपसे गलती हो गया तो आप सीधा सी गलती को स्वीकार करते हुए और एक जेन्युइन रीजन देते हुए विथ प्रूफ आप ये बता दीजिए या दिखा दीजिए लोगों को कि नहीं ये देखिए ये इनका रिजल्ट है, और ये रिजल्ट में इस तरह से प्रॉब्लम हो गया था और टाइपिंग मिस्टेक के कारण इनको नियुक्ति मिल गई थी। दूसरी बात, जो आपने 5 महीने इनसे वर्क करवाया और अब इनको जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनके ऊपर जो मेंटली प्रेशर बनेगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आपकी एक छोटी सी गलती किसी व्यक्ति का जान भी ले सकता है। दोस्तों मैं सभी स्टूडेंट से इस मुद्दे पे जितना ज्यादा हो सके आप हेमंत सोरेन जी को, चंपई सोरेन जी को और जितने भी झारखंड के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उसको आप ट्वीट करते हुए, और आप ऐसे व्यक्ति के मनोज कुमार कुशवाहा के साथ जो है आप मतलब प्रमोद कुमार, माफ कीजिएगा, मनोज कुमार ने प्रमोद कुमार कुशवाहा को आज सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, छात्रों की जरूरत है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो भी है
अगर आप सरकार को लगता है कि पीजीटी को लेकर के सच में कोई धांधली हुआ तो भाई उनकी एजेंसी, उनकी सब कुछ है, वो जांच करावे। ठीक है, जांच करा करके वो अपने आप को संतुष्ट हो जाए। लेकिन जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, जेएसएससी को यह राइट नहीं है कि किसी के जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सके, किसी की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सके, किसी की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सके। देखिए, अगर इस तरह से अगर गलत होता है, हो सकता है कि कल आने वाले समय में और भी स्टूडेंट्स के साथ हो। आपको क्या लगता है कि क्या आखिर इसके पीछे रीजन रहा होगा? आप भी समझते होंगे कि जिस हिसाब से स्कैम हुआ है, आपको भी मतलब आपको क्या लगता है, आप इसके पीछे क्या लॉजिक समझ पाते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चूंकि मैंने भी इसको ट्वीट किया है, तो आप जितना ज्यादा हो सके इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करें और इनका सहयोग करने का प्रयास करें। ठीक है, तो जितने भी दर्शक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें। अपने दोस्तों को भी कहें कि इनकी ऐसी विकट परिस्थिति में आप उनका साथ दें और जितना जल्द से जल्द हो सके इन्हें न्याय मिले। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।